नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अगर आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हो 1 डेढ़ साल से, तो आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बारे में जो विश्लेषण मैं करता रहा, हरियाणा का हो या हरियाणा के चुनाव के पहले से हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो या बंगाल का हो, ये 5 6 विधानसभा चुनाव जो हुए, उसके बारे में जो विश्लेषण मैं करता रहा, उसमें एक झारखंड मेरी गलती गलत हुआ मेरा, और तमिलनाडु भी गलत हुआ। लेकिन झारखंड हो या तमिलनाडु, उसके बारे में मैंने सीरियसली वो देखा नहीं था, और गलती हो गई। लेकिन गलती तो हो गई, वो माननी पड़ेगी। लेकिन जब 4 5 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे निकले, वो अगर मेरे विश्लेषण से जुड़ने वाले थे, मिलने वाले थे, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाऊ भविष्यवाणी करता है। तो मैं बार बार एक बात समझाता हूं कि वो भाई भविष्यवाणी नहीं होती। जो राजनीति वहां चलती है, जो माहौल वहां होता है, उसके बारे में मेरे पास जो जानकारी आती है, जो जानकारी मैं लेता हूं, उसके आधार पर मैं मेरा आकलन बताता हूं। तो इसलिए पिछले कुछ दिनों से एक बात शुरू हो गई है कि अब जो 6 महीने के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा वगैरह चुनाव होने वाले, उत्तराखंड, तो उसमें क्या होगा। तो मैं कोई कुंडली बनाकर भविष्यवाणी नहीं करता। मुझे वहां की जो खबरें पहुंचती है मेरे पास, वो समझने की कोशिश करता हूँ। फिर उस पर जो वीडियो अलग अलग लोग बनाते हैं वो देखता हूँ, उसकी सच्चाई ढूंढता हूँ, वहां के लोगों की बॉडी लैंग्वेज ढूंढता हूँ, और उसके आधार पर मेरा आकलन पेश करता हूँ। वो गलत भी हो सकता है, और हुआ भी है। इसलिए मैंने बोला झारखंड या तमिलनाडु में मेरा आकलन गलत साबित हुआ। मैंने कम अभ्यास किया होगा, लेकिन वो मेरे बचाव में कारण नहीं हो सकता। गलत है वो गलत है। तो कहने का मतलब ये कि अब जो उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे हिंदी दोस्त हैं, पत्रकार है, यूट्यूबर है, वो बार बार, 2 दिन पहले की बात है, एक दोस्त ने मुझे पूछा कि यूपी के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, पंजाब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बोला है, तो आपको क्या लगता है पंजाब में एक्चुअली क्या होगा, क्या बदलाव होगा। क्योंकि जिस ढंग से वहां सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल लंगड़े होते जा रहे हैं, तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। वहां अब कांग्रेस में घालमेल चल रही है। तो बोलते बोलते मैंने एक बात बोल दी, तो मुझे आज लगा कि उस पर ही एक मेरा अपना वीडियो मैं बना दूं। और वो बात ये है कि मैंने उस दोस्त को कहा, यार अभी चुनाव की बात कहा, बहुत दूर है, चुनाव बहुत दूर है। तो उसने कहा नहीं नहीं, शुरू तो हो गया ना। कांग्रेस पार्टी में झमेला चल रहा है, बीजेपी में है, आम आदमी पार्टी में है। मैंने बोला वो सब खिलाड़ी है, मानता हूं मैं, लेकिन पंजाब के चुनाव में एक अहम किरदार है, वो अभी पंजाब में नहीं पहुंचा है। तो उसने पूछा कौन सा किरदार बचा है। राहुल गांधी ने तो मीटिंग ली। मैंने बोला राहुल गांधी नहीं, एक किरदार अभी भी पंजाब में नहीं पहुंचा है, कि जो चुनाव की कहानी में उलटफेर कर दे। तो उसने पूछा कौन सा किरदार है। मैंने बोला उसका नाम नवजोत सिंह सिद्धू है। वो चकित हो गया, बोला नवजोत सिंह सिद्धू को और कौन पूछता है। पंजाब से अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति से खत्म हो चुका है, उसका उसको कोई पूछता नहीं है। एक समय था जब उसने बीजेपी छोड़ी थी, आपको याद होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति में लाने वाली पार्टी ही बीजेपी थी। ये क्रिकेट कमेंट्री करता था और बहुत पॉपुलर था, उसकी कमेंट्री लोगों को बहुत पसंद थी। वो जो बीच बीच में शेर वगैरह मारता है, तो सुनने वाले का दिल जीत लेता है।
तो बीजेपी ने बड़ी चालाकी से अडवाणी के समय में नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी पार्टी में लाया, बीजेपी में लाया। असल में वो तो जट सिख है, तो वो अकाली पार्टी में जा सकता था, लेकिन अकाली पार्टी में जाकर इसको हीरो तो कोई बनने नहीं देगा। प्रकाश सिंह बादल अपने बच्चे को, बेटे को, सुखविंदर सिंह बादल को पार्टी में लाए थे, मंत्री भी मुख्यमंत्री करना चाहते थे, तो वहां सिद्धू की दाल गलने वाली नहीं थी। तो सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना था, ये बात उन्होंने कभी छुपाई नहीं। तो इसलिए जब अडवाणी ने ऑफर दी तो सिद्धू फटाफट बीजेपी में आ गए, और उनको अकाली के साथ जो बीजेपी का गठबंधन था, उस कारण से अमृतसर में उनको उम्मीदवारी दी गई। और लगातार 2-3 बार मुझे लगता है नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से बीजेपी के एमपी बने, सांसद बने। मुझे लगता है 2004 में उनका स्वागत तो खुद उस वक्त के लोकसभा के सभापति अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी ने भी किया था। जब पहली बार लोकसभा में सिद्धू बोलने वाले थे, तो हंसते हंसते सोमनाथ चैटर्जी भी बोले थे, यार बोलो, तुम्हारे सुनने के लिए कान तरस गए, स्वागत है आपका, वगैरह वगैरह। तो सिद्धू अपने तरीके से एक क्लाउन, एक जोकर बनकर क्रिकेट में या और किसी टीवी के पर्दे पर या संसद में या राजनीति में बोलते रहे। तो उन्होंने 2014 तक उन्होंने कभी भी अकालियों से समेट करने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा अकालियों के सपोर्ट से चुनकर आते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अकालियों के खिलाफ राजनीति करना नहीं छोड़ा। और इसलिए 2014 में जब देश भर में मोदी की लहर थी, ऐसे वक्त में वही अमृतसर की सीट बीजेपी हार गई, क्योंकि वहां से नवजोत सिंह सिद्धू कैंडिडेट नहीं थे। उनको दिल्ली में बुलाकर समझाया गया कि भाई नहीं, इसके कारण है कि सुखविंदर सिंह बादल ने साफ साफ कहा था कि हमको सिद्धू नहीं चाहिए, और सिद्धू बीजेपी में अड़ा बैठा था कि पंजाब में अकालियों का साथ बीजेपी छोड़ दे, बीजेपी अपने दम पर पार्टी बनाए। मुझे लगता है कि शायद ये जोकर बोल रहा था, वो सच्चाई बीजेपी उस वक्त नहीं समझ पाई। मैं बोल रहा हूँ बहुत बीजेपी मोदी युग शुरू होने के पहले के 2012 11-12 से लगातार सिद्धू ये प्रयास करते रहे कि भाई पंजाब में बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अपना संगठन बनाए, अकालियों के बैसाखी पर कांग्रेस बीजेपी ना चले। लेकिन बीजेपी वालों ने सुना नहीं, और आखिर 2014 जब मोदी का युग चालू होने वाला था, मोदी जी प्रधानमंत्री के रेस में आए थे, तब तो सुखविंदर सिंह बादल ने साफ साफ कह दिया कि हम सिद्धू को उम्मीदवारी मंजूर नहीं करेंगे। तो वहां से मुझे याद है, और जेटली को खड़ा किया गया था। अरुण जेटली को दिल्ली से उठाकर अमृतसर में बीजेपी ने कैंडिडेट किया था, लेकिन बात नहीं सुनी थी। मुझे लगता है कि आज जो बीजेपी प्रयास कर रही है कि पंजाब में अपनी ताकत होनी चाहिए, अपना संगठन होना चाहिए, एक्चुअली ये आइडिया नवजोत सिंह सिद्धू का है, लेकिन सिद्धू शहीद हो गए। बाद में उनको राज्यसभा में अपॉइंट किया गया, ऐसा नहीं है कि उनको वंचित रखा गया, लेकिन सिद्धू ने माना नहीं। सिद्धू को लगा कि उनका मटेरियल जो है, उनका जो मेडल है, वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का है, तो वो गुस्से में थे, वो चुपचाप रहे। लेकिन एक समय आ गया कि उन्होंने तय किया कि बस बीजेपी से आप नाता तोड़ेंगे, और राज्यसभा के मेंबर होते हुए उन्होंने एक दिन इस्तीफा दे दिया और वो अलग हो गए। उसके बाद उन्होंने शुरू किया
आम आदमी पार्टी ट्राई कर रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2014 में पूरे देश भर में हर जगह डिपॉजिट जा रहा था। और दिल्ली में जहां आम आदमी शुरू हो गई, वहां भी आम आदमी पार्टी हार गई थी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के 2014 में 4 MP चुनकर आए, उसमें से एक था भगवंत सिंह मान। अब भगवंत सिंह मान ये भी कॉमेडियन जोकर था, और नवजोत सिंह सिद्धू वो भी जोकर था। तो मानो एक तरीके से यहां से पंजाब की राजनीति में जोकरों का जमाना शुरू हो गया। तो 14 में और 19 में 2 बार भगवंत सिंह मान पंजाब से लोकसभा पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता बनकर। ओरिजिनली वो फेमस थे, लोग उनको कॉमेडियन करके पहचानते थे। लेकिन 2000 मुझे लगता है 22 का जब विधानसभा चुनाव आ गया, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी हवा थी। कांग्रेस ने सत्यानाश किया था अपनी पार्टी का। तो भगवंत सिंह मान अड़े बैठे कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा करके पेश नहीं किया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। तो केजरीवाल के लिए भी लाचारी बन गई, और बात ऐसी हो गई कि बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को सीटें मिली, और भगवंत सिंह मान ये दूसरा जोकर पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन गया। उसके पहले अपनी पार्टी बनाने की कोशिश भी नवजोत सिंह सिद्धू ने की थी। प्रगट सिंह जो फुटबॉल या कोई बड़ा दूसरा खिलाड़ी है, ऐसे खिलाड़ियों को साथ लेकर वॉइस ऑफ पंजाब नाम का एक पार्टी बनाने की कोशिश सिद्धू ने की थी। बाद में वो कांग्रेस में चले गए, अमरिंदर सिंह के साथ झगड़ा शुरू किया, और कांग्रेस का सत्यानाश करके ही वो भटक गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से भगवंत सिंह मान तो पंजाब में आज भी है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है। उनका अकाल तख्त से भी झगड़ा है, अकालियों से है। तो ये सब जो चल रहा है, इसके बीच में एक किरदार गायब है जो पंजाब की सीरियस गंभीर राजनीति को एक टर्न लेकर निकल गया था। उसका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू, जिसने पंजाब की पॉलिटिक्स में मजाक लाया, नवजोत सिंह सिद्धू। और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में नहीं पहुंचेंगे राजनीति करने चुनाव के बारे में, तो पंजाब की राजनीति और पंजाब का चुनाव या ड्रामा पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। अपने तरीके से उनका चल रहा है। अभी तो उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी, बीजेपी से वो हट गए थे, आम आदमी पार्टी में जाने वाले थे, और अचानक प्रियंका वाड्रा ने उनको बोला, राहुल गांधी से बात हो गई, और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के साथ चले गए, मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, और हमेशा अमरिंदर सिंह के साथ झगड़ा करते थे। मुझे याद है जब इमरान खान ने पाकिस्तान का चुनाव जीता था और वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, तो क्रिकेटर के नाते इमरान खान ने सुनील गावस्कर को भी अपने शपथ ग्रहण के समारोह में इनवाइट किया था। लेकिन गावस्कर और नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ भारत के लिए ओपनिंग बैटिंग करते थे, लेकिन गावस्कर के पास दिमाग है, इसलिए गावस्कर ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उतना आग्रही आमंत्रण ना होते हुए भी नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान चले गए, इमरान के शपथ ग्रहण में चले गए, इमरान खान से गले मिलने की कोशिश की, इमरान ने इनको भाव नहीं दिया। पाकिस्तान के उस वक्त के जो सेनापति थे जनरल कमर बाजवा, उनसे ही उनसे भी नवजोत सिंह सिद्धू गले मिले थे, उससे बवाल हो गया था। अमरिंदर सिंह का विरोध था, फिर भी वो गए थे। तो इससे कांग्रेस की इमेज इतनी खराब होती गई कि पूरी कांग्रेस बर्बाद हो गई।
पूरी कांग्रेस पंजाब में बर्बाद हो गई, और उसका अगर किसी को क्रेडिट देना है तो नवजोत सिंह सिद्धू को देना पड़ेगा। अभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है कि नहीं पता नहीं, वो वापस बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी उनको वापस अपनी पार्टी में ले या ना ले, एक बात साफ है, पंजाब में बीजेपी अपने बलबूते पर खड़ी हो, ये इच्छा और आइडिया बेसिकली नवजोत सिंह सिद्धू की थी, अब पूरी हो रही है, और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है। तो ये किरदार जब पंजाब में पहुंचेगा, मैं मानता हूं उस दिन से पंजाब का चुनाव और ड्रामा शुरू होगा। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।